जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं यूपी पीएससी के सब्जेक्ट सामान्य हिंदी से जुड़े अनेकार्थी शब्द सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे अनेकार्थी शब्द के बारे में। ये होता क्या है और इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। अनेकार्थी शब्द का अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल गौद, सिंह, संख्या, नाटक, एक भाग, अध्याय, भाग कि भाई पुस्तक है, उसे पुस्तक में कितने अध्याय हैं और कितने अंक हैं। तो इस प्रकार से हम जानेंगे अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंक के अनेकार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? गौद, चिन्ह, संख्या, नाटक का एक भाग, अध्याय, भाग। अर्थ को हम अभिप्राय, धन, कारण, ऐश्वर्य, मतलब आदि। अंग शरीर हो सकता है, अवयव, शाखा, देह, अंश, सहायक। अब्ज के अनेकार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? शंख, चंद्रमा, कपूर, कमल और दूसरा तथा। अंबर, वस्त्र, बादल, आकाश, गगन, अभ्रक। अचल का अनेकार्थी शब्द होंगे स्थिर, निश्चल, अटल, पहाड़। अतिथि का हो जाएगा अग्नि, साधु, यात्री, अपरिचित, मेहमान। अक्षर के अनेकार्थी शब्द होंगे मोक्ष, वर्ण, गगन, ब्रह्म, विष्णु, शिव, सत्य, अविनाशी, धर्म, तपस्या, जल। अज के अनेकार्थी शब्द होंगे बकरा, मेष, ब्रह्मा, दशरथ के पिता, जीव, जिसका जन्म ना हो। अर्ध, मधु, जलदान, भेंट, शहद, घोड़ा, मूल्य। अक्षत, कच्चा चावल, बिना घाव, समूचा, पूरा। अधर का हो जाएगा होठ, शून्य, अंतरिक्ष, तुच्छ, बिना आधार का, नीचे का। अरुण का हो जाएगा सूर्य का सारथी, लाल सिंदूरी, बाल सूर्य, कुमकुम। अमृत का हो जाएगा जल सुधा, दूध, गिलोय, मृत्यु रहित, मुक्ति, पारा। अपवाद का अनेकार्थी होगा कलंक, खंडन, दोष, नियम, छूट। अर्क का अग्नार्थी होगा काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक। अचल का हो जाएगा सीरा, साड़ी का पल्लू, प्रदेश। अंत का हो जाएगा आपका अनेकार्थी शब्द मृत्यु, शीरा, समाप्ति, रहस्य। अतरंग को हम लिख सकते हैं गुप्त, घनिष्ठ, भीतरी। अकाल को लिख सकते हैं दुर्भिक्ष, असमय, कमी यानी कि अभाव। अतिरिक्त को हम लिख सकते हैं अलावा, फालतू, भिन्न। अध्यक्ष को हम लिख सकते हैं सभापति, विभाग का मुखिया। अयन का हो जाएगा अंश, आश्रम, काल, समय, गति, स्थान। असली का हो जाएगा युद्ध, वास्तविक, मौलिक। अनर्थ का हो जाएगा विपत्ति, अर्थ का अभाव, अनुचित अर्थ, अशुभ, घटना। अली का हो जाएगा भावरा, कुत्ता, सखी, कोयल, कौवा, बिच्छू। अनुरूप का हो जाएगा अनुकूल, उपयुक्त, मिलता जुलता। अबोध का हो जाएगा मूर्ख, दुरूह, नासमझ, दुर्बोध। अपेक्षा का हो जाएगा अभिलाषा, इच्छा, आशा, आवश्यकता, तुलना, ऐषणा। अधिधान का हो जाएगा शब्दकोश, नाम, पदनाम, उक्ति, नाम माला। अलग का हो जाएगा अछूता, भिन्न, पृथक, ना लगा हुआ। अम्ल का हो जाएगा कार्यान्वयन, मल रहित, नशा, पानी। अवैध का हो जाएगा जार्ज, गैर कानूनी, नाजायज। अम्बुज का हो जाएगा कमल, शंख, ब्रह्मा, ब्रज, वेद। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। आंख का हो जाएगा नेत्र, दृष्टि, निगरानी। आतुर को हम और क्या लिख सकते हैं उत्सुक, उतावला, रोगी, दुखी, कमजोर आदि को किस और शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं? आरंभ, पहला, प्रारंभिक वगैरह। आगम का शास्त्र ज्ञान, आना। आपत्ति का ऐतराज, प्रश्न, विपत्ति, मुसीबत, व्यवधान। आली का हो जाएगा सखी, मान्यवर, पंक्ति, गीला। आन का हो जाएगा स्वाभिमान, क्षण, टेक, शपथ, दूसरा। आम का हो जाएगा आम का फल, मामूली, साधारण। आकर का हो जाएगा स्रोत, खान, कोष, पहुंचकर। आज्ञा का हो जाएगा अनुमति, आदेश। अज का हो जाएगा अजन्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, बकरा। उत्तर को क्या क्या लिख सकते हैं हम? जवाब, उत्तर दिशा, बदला, हल। उपसर्ग का हो जाएगा समान, अलग, संयंत्र। उच्च का हो जाएगा श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ, जोर का। उल्लास का हो जाएगा हर्ष, प्रकाश, एक अलंकार, पर्व, सर्ग, झलक। उत्पात का हो जाएगा दंगा, शरारत, हो हल्ला। उरु का हो जाएगा श्रेष्ठ, विशाल, जांग।
उर्मी का हो जाएगा पीड़ा, लहर, और का हो जाएगा भिन्न, अन्न, फिर, विशेष, अधिक, हिंदू का हो जाएगा कपूर, चंद्रमा, गणित में एक की संख्या, ईषण का हो जाएगा वासना, चाह, दृष्टि, देखना, इति का हो जाएगा अंडा, आपदा, पीड़ा, विघ्न, बाधा, कर का हो जाएगा हाथ, टैक्स, सूंड, किरण, ओला, खर, गधा, तिनका, एक राक्षस, दुष्ट, प्रखर, जीवन का हो जाएगा जल, प्रमाण, पुत्र, जिंदगी, जीविका, निर्वाह, पानी का हो जाएगा जल, इज्जत, चमक, समान, जलजा, वर्षा, स्वाभिमान। तो इसी प्रकार हम एक शब्द के अनेकार्थी शब्द लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। वन का हो जाएगा जल, जंगल, वाटिका, फूलों का गुच्छा, बीज का हो जाएगा ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, वैश्य, कलुष का हो जाएगा पाप, कलंक, अपवित्रता, गंदगी, कल धोत का हो जाएगा सोना, चांदी, शब्द, समुद्र, सुंदर, कनक का हो जाएगा धतूरा, सोना, गेहूं, पलाश, खजूर, टेसु, कली का हो जाएगा कलह, शिव, पाप, युद्ध, दुख, युग, कोटि को के अनेक शब्द हो जाएंगे श्रेणी, करोड़, धनुष का सिरा, काल का हो जाएगा मृत्यु, अकाल, यमराज, अवसर, कटास का हो जाएगा अपेक्षा, व्यंग, किनारा का हो जाएगा सिरा, पार्श्व, तट, कुंभ, घड़ा, हाथी, मस्तक, बिजली का हो जाएगा विद्युत, तड़ित, कान एवं गहना, बिंदु का हो जाएगा कर्ण, चिन्ह, बूंद, अनुसार, बलि का हो जाएगा राज बलि, उपहार, बलिदान, कर, चढ़ावा, भाव का हो जाएगा अभिप्राय, अस्तित्व, विचार, श्रद्धा, निर्क, मुखा, आकृति, भेद का हो जाएगा अंतर, रहस्य, पूर्ण, छेदना, छुपा हुआ, मूक को हम लिख सकते हैं शांत, गूंगा, चुप, विवश, मित्र, सूर्य, सखा, दोस्ती, सहयोगी, प्रिय, महावीर, अनुमान, मधु, मदिरा, शराब आदि। तो आइए इनसे जुड़े हम शब्दों के अनेकार्थी शब्द भी देख लेते हैं और जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं एमसीक्यूज उनको हल करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल हो जाएगा निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए अंबर। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी को समझाने वाला शब्द है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा हरि। कर का अर्थ नहीं होता हाथ, टैक्स, सूर्य, किरण। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। वर्ण का अर्थ नहीं होता रंग, सुंदर, जाति, अक्षर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी सुंदर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? महावीर, हत्या, अनंत, कनक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हत्या। अगला सवाल है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पंख, लेख, चिट्ठी, पत्ता। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी लेख। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? प्रभु, जगन्नाथ, भगवान, ईश्वर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी जगन्नाथ। अगला सवाल है इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? ठग, डूंगरी, अवतार, लूट। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी डूंगरी। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अभिलाषा, स्निग्ध, उपेक्षा, अंधकार। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए अभिलाषा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तोय, वात, सलील, वारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी वात। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। परंतु, अपना, अन्य, उसका, सब, परंतु, दूसरा, तथा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी दूसरा, तथा। जैसे कि हम इसमें कोई भी शब्द लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है और रामू स्कूल से घर वापस आता है, तो यहाँ और का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? सार, जीवन, औषधि, तत्व। तो सही जवाब हो जाएगा बी जीवन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, निर्भीक, अंजाम, आजन्म, आजीवन, ईश्वर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल है कनक, धतूरा, आभूषण, सोना, प्रसाद, कसौटी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? मोक्ष, हाथी, पारा, रथ। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी हाथी। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तेल भी है? स्नेह, प्रीति, अनुराग, परिणय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए स्नेह। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो अर्थ नहीं है? नदी, गज, इंद्रिय, गाय। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बी गज। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रमा, कपूर, मेघ, शंख। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल है निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए।
अंग, नासिका, नेत्र, कान। तो दोस्तों ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगले सवाल करते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गोद, संख्या, नाटक का एक भाग, पृथ्वी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, पृथ्वी अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला सवाल है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। गोद, चिन्ह, संख्या, अंग। तो सही जवाब होगा हमारा डी, अंग। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था, अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या, अध्याय। तो सही जवाब हमारा डी होगा, गोद, संख्या, अध्याय। दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि इसकी कोई ट्रिक है तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसको जो है आप बार बार वीडियो को बार बार देखें ताकि आप अच्छे से पेपर में कर सकें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन, ग्राम सरपंच, पांच, निर्णय करने वाला। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, पंचानन। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो सही जवाब होगा हमारा बी, द्विज। द्विज क्या है? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। अगला सवाल है। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, शंकर, चक्रपाणि। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, चक्रपाणि। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ नौका है। तरुणी, तरुण, तरण, तरन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, तरुणी। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? कामना, कार्य, स्वभाव, इच्छा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, इच्छा। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुरुष, ईश्वर, राधा, पूत। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, पूत। अगला सवाल है। आजीर शब्द का अर्थ है युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, आंगन। इनमें से कौन सा अर्थ ऐतराज है? विघन, विपत्ति, संकट, आपत्ति। तो सही जवाब होगा डी, आपत्ति। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से आकाश का अनेकार्थी शब्द समूह है। त्याग, दान, छुट्टी, समाप्ति, अवसर का समय, सीमा, निर्धारित समय। तो सही जवाब हो जाएगा सी, अवसर, बीज का समय। आकाश, वस्त्र, सुगंधित, द्रव का अर्थ देने वाले निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। अर्क, सर्वस्व, दिगंबर, अंबर। तो सही जवाब होगा डी। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? सखा, बादल, दोस्त, सूर्य। तो सही जवाब होगा सी, सूर्य जो है वो मित्र का अर्थ नहीं है। सखा भी मित्र को कहते हैं, बादल भी, दोस्त भी मित्र को ही कहा जाता है। तो सूर्य जो है वो मित्र का अर्थ नहीं है। अगला सवाल है। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीर से संबद्ध नहीं है? पोशाक, रेखा, घास, वलकल। तो राइट आंसर होगा डी, घास जो है वो चीर से संबंध नहीं। अगला सवाल है। धन पर्यायोजन कारण, इन कारणों शब्दों का देने वाले शब्द का चयन कीजिए। अपवाद, अर्थ, आपत्ति, अक्षर। तो सही जवाब होगा डी, अर्थ। निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थ शब्द समूह क्या है? बाण, सूर्य, बैल, शिक्षक, सरस्वती, श्रेष्ठ, आंख, भार। तो सही जवाब होगा ए, बाण और सूर्य। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से अहि का अनेकार्थी शब्द क्या है? पक्षी, तोता, सांप, कान। तो सही जवाब होगा हमारा सी, सांप। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी अनेकार्थ शब्द घन से संबंधित है? घास, उपाय, झरना, बादल, बड़ा, हथौड़ा, तीन का घात, बादल, कमल, मंडल, सर, शरीर, उपाय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बादल, बड़ा, हथौड़ा, तीन का घात। ये RO की परीक्षा 2020 में पूछा गया है, इसे भी आप याद रखें। अगला सवाल है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से हलधर का सही अर्थ नहीं बताता? बलराम, हाथी, किसान, बैल। तो सही जवाब होगा हमारा बी, हाथी। हाथी जो है वो हलधर का सही अर्थ नहीं बताता है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थ शब्द प्रिय, सहयोगी, दोस्त, अभिमान, सूर्य, नटखटपन, प्रिय, अरि। तो सही जवाब होगा हमारा ए, प्रिय। अगला सवाल है। अनेकार्थ शब्द कोटि का सही व्यक्त करने वाला इनमें से कौन सा सही शब्द है? अद्भुत, कमर, श्रेणी, उरु,
तो सही जवाब होगा हमारा सी श्रेणी। श्रेणी जो है कोटि का सही अर्थ करने वाला शब्द है। अगला सवाल है अनेकार्थ शब्द गुण का इनमें से एक अर्थ है धतूरा, शंख, संप्रदाय, रस्सी। तो सही जवाब होगा डी रस्सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द से संबद्ध नहीं है। आचार्य, पूज्य, भारी, अनेक। तो सही जवाब होगा डी अनेक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक के अनेकार्थ शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। गोल, नाटक का खंड, उपन्यास का भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी उपन्यास का भाग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनेकार्थ में होता है। काव्य, प्रतिवादी, गवाही, गुरु। तो सही जवाब होगा हमारा डी गुरु। दोस्तों अगला सवाल है अनेकार्थी शब्द अक्षर, अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अक्षर का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं है। अगला सवाल है अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। चंद, पक्षी, नाव, बादल। तो सही जवाब होगा डी बादल। पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। आशा, उपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा। तो सही जवाब होगा बी अपेक्षा। अगला सवाल है मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। चुप, विवश, वाचाल, गूंगा। तो सही जवाब होगा सी वाचाल। निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। अमर, ब्रह्मा, इत्र, लेप। तो सही जवाब होगा बी ब्रह्मा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है। यमराज, समय, आने वाला कल, शत्रु। तो सही जवाब होगा सी आने वाला कल। अगला सवाल है ताल शब्द का अर्थ नहीं है। ताड़ का वृक्ष, झील, संगीत का ताल, चाबी। तो सही जवाब होगा डी चाबी। अगला सवाल है बल शब्द का अर्थ नहीं है। मस्ती, पार्श्व, सेना, शक्ति। तो सही जवाब होगा ए मस्ती। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज, पक्षी, मृदुल, पेखरू। तो सही जवाब होगा सी मृदुल। द्विज का अर्थ नहीं है। चंद्रमा, दांत, पक्षी, कपूर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी कपूर। द्विज का अर्थ नहीं है। कर शब्द का सही अनेकार्थ समूह कौन सा, अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह निम्न है। पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप, पत्ता, चिट्ठा, पंख, पन्ना, पंख, मोती। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी पत्ता, चिट्ठी और पंख। अगला सवाल है पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। पेखरू, पार्श्व, पंख, पखवाड़ा। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, इसका भी जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला सवाल है अंक का एक अर्थ नहीं है। चिन्ह, भाग्य, गोद, चंद्रमा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा और उसका सही जवाब होगा डी चंद्रमा। अगला सवाल है शिखा के लिए इनमें से एक शब्द कौन सा है। आकाश, सूर्य, चोटी, बादल। तो सही जवाब होगा सी चोटी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा गो शब्द का अर्थ नहीं है। गज, गाय, नदी, इंद्रिय। तो सही जवाब हो जाएगा ए गज। गज यानी कि हाथी को कहते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। धतूरा, सोना, खजूर, केस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी केस। केस यानी कि बालों को कहते हैं, ये सोने की श्रेणी में नहीं आता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं है। वस्त्र, आकाश, कपास, अध्याय। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी अध्याय जो है वो अंबर का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। हेतु, धन, चेष्टा, प्रयोजन। तो सही हो जाएगा जवाब सी चेष्टा। अगला सवाल है इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, इच्छा पूर्ति। तो सही जवाब हो जाएगा डी इच्छा पूर्ति। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये अच्छा खासा सवाल है, इसको आप जो है नोट कीजिएगा। इंद्र, विष्णु, पहाड़, चंद्रमा। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी, ये दोनों जो है अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भूमि, जड़, पत्थर, जोड़। तो सही जवाब हो जाएगा बी जड़। मराल, सूर्य, जीवात्मा, अनेकार्थ,
को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? वर्ण, प्रभाव, हंस, हस्ती। तो सही जवाब होगा सी, हंस। किस समूह के सभी शब्द मधु के अनेकार्थ शब्द प्रस्तुत करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, शहद, पराग, बसंत और ऋतु। इनमें से कौन सा वन शब्द का अर्थ नहीं है? पानी, जंगल, वाटिका, जीत। तो सही जवाब होगा जीत। जीत जो है वन शब्द का अर्थ नहीं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं है? ये हमने ऊपर भी बताया है। ये हमारा जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है, किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? भानु, सूर, भास्कर, सुर। तो सही जवाब हो जाएगा बी, सुर। इनमें से कौन सा शब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? वाटिका, शाल, आकाश, बादल। तो सही जवाब हो जाएगा डी, बादल। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द फल का शब्द अर्थ नहीं है? पंख, संतान, परिणाम, लाभ। ये आप कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ताकि आप भी पता कर सके कि आपकी तैयारी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विमान, बादल, विलास, पक्षी। तो सही जवाब हो जाएगा सी, विलास। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? समूह, क्रमबद्ध, परिवार, क्षत्रिय। तो सही जवाब हो जाएगा डी, क्षत्रिय। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? कारखाना, रोजगार, साधारण, सरल। तो सही जवाब होगा ए, कारखाना। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न नहीं है? कमसीन, बदकिस्मत, लापरवाह, निगोड़ा। तो सही जवाब होगा डी, निगोड़ा जो है इन सभी तीनों से अलग है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द आराम का अर्थ नहीं है? अभी ऊपर बताया है। इसका भी जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में इन क्वेश्चनों को क्यों छुड़वा रहा हूँ। छुड़वाने का अर्थ ये ताकि आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सके और आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है और आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, चीज़ का आपका पता लग सके। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको करने के लिए दिए हैं। तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? शेषनाग, अंतहीन, आकाश, आशा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, आशा। ऊपर वाला, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द आहार शब्द का अर्थ नहीं है? भक्ष्य, भोज, खुराक, भोजन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, भोज। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है? सूर्य, गुलाबी, प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, सिंदूर, आग, सूर्य, नवीन। तो सही जवाब होगा हमारा डी, सूर्य। अगला सवाल है, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, भंवरा, कोयल। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है? ये हमने अभी ऊपर करा चुके हैं, इसका आप बताएंगे। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये भी इसमें लिखिएगा कि हम आगे जो है कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो बनाएं। और मेरी सभी से जो है निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।